Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So today we are going to make kitchen makeover part 2 video. December May I have posted kitchen makeover part 1. You guys have been loving these kind of videos and was requesting me for such a long time कि मैम kitchen makeover की videos बनाइए. So yeah, here I am with another tutorial of kitchen makeover part 2. सो आज का फर्स्ट DIY है ये ब्यूटीफुल सी मसालादानी. ये वाली स्टील की या प्लास्टिक की मसालादानी हम सबके घर पे होती है और इसी को मैंने सोचा कुछ हम डिफरेंट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे इनामल पेंट. स्टील पे प्रेफरेबली इनामल पेंट बहुत दिनों तक टिकता है और निकलता भी नहीं है, इसलिए आई थॉट कि आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई जेसो एंड देन नॉर्मल पेंट एंड देन वार्निश. इंस्टेड ऑफ दैट we can take enamel paint. They are very easily available, they are cheap, and you can make your own colors as well. Like here I'm making green color out of blue and yellow enamel paint और इसको हम लगाएंगे अपनी स्टील की मसालादानी में. This is what I've observed कि enamel paint बहुत ही beautiful लगता है. इसमें कोई brush strokes नहीं दिखते हैं और इसकी finish बहुत ही beautiful दिखती है. But you have to leave it for a day to completely dry. अगर आपको लगता है कि इसमें एक कोट कम है तो आप इसमें 2 और कोट्स लगा सकते हैं. After it is completely dried, we are going to do some decoupage work on that. And इसको बनाने के लिए this time I'm going to use this filament decoupage paper. This is their new launch. You can get it from Itsy Bitsy, and if you apply my coupon code Kanchan5 you'll get extra 5% off. So decoupage paper को लगाने के लिए सबसे पहले measure करके सारे डिज़ाइन को कट कर लेंगे. Always remember whenever we apply decoupage paper we have to spray a little bit of water. थोड़ा सा इसको हमें गीला करना होगा so that ये easily stick हो जाए और इसमें बबल्स ना बने. ओके उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कोई भी ग्लू. आई एम यूजिंग फेविक्रिल का मॉड पॉच ग्लू एंड देन उसके बाद आप धीरे धीरे इसे स्टिक करते जाइए. आफ्टर इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड हम इसकी लिड को डेकोरेट करेंगे. लिड को डेकोरेट करने के लिए आई एम सिंपली गोइंग टू मेक सम पोल्का डॉट्स. ये बहुत ही ईजिली बन जाते हैं. इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस टूल और इससे आप धीरे धीरे पोल्का डॉट्स बनाइए. पोल्का डॉट्स बनाने के लिए आई विल यूज़ वाइट एक्रेलिक कलर एंड इसके बाद लास्ट में आपको इसको सबको सील करने के लिए वार्निश अप्लाई करना है. वार्निश के ट्राई कीजिए 2 से 3 कोट्स दीजिए सो दैट ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ रहे. और बिकॉज मसालादानी है कहीं ना कहीं इसके हल्दी के या किसी के दाग लग जाते हैं सो उसकी वजह से आप इसे आराम से वॉश भी कर सकते हैं. बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर यू वॉश दिस मसालादानी इसको रब करके नहीं वॉश करना है. इसको आपने नॉर्मली पानी से और स्पॉन्ज से वॉश करना है. और हमारी ब्यूटीफुल सी मसालादानी हो गई है रेडी. अगला DIY वी आर गोइंग टू मेक अ वॉल हैंगिंग फॉर आवर किचन. इसको बनाने के लिए यू नीड अ MDF बोर्ड. अगर आपके पास MDF बोर्ड नहीं है आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं और इसके ऊपर हम लगाएंगे सबसे पहले जेसो के 1 से 2 कोट्स लगाने के बाद इसे आप कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस decoupage paper from Itsy Bitsy. This is very easily available. You can go and check out in their website itsybitsy.in and then you can get these kind of beautiful decoupage papers from there. इसको हमें decoupage paper को हमेशा हाथ से ही टेयर करना है so that जो इसके edges हैं वो uneven रहे. तो इसका डिज़ाइन मैं ये नीचे से और ये ऊपर से स्टिक करूँगी. इसको स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डेको मैजिक मॉड पॉच ग्लू. यू कैन यूज़ एनी ग्लू यू हैव और इस तरह से आप इसे स्टिक कर दीजिए. You can take a credit card as well to take out all the bubbles, जितने भी इसके अंदर bubbles हैं. And because this was an order from one of my clients and she wanted the same design but she wanted everything in pink. इसको हम पिंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू. ये सारा का सारा शीट था पर्पल कलर का. अब इसके साइड में हमने फेविक्रिल एक्रेलिक कलर से पिंक कलर कर दिया है इस तरह से. साइड में हमें हमेशा थोड़ा सा डार्क कलर करना है और बीच में है उसकी हम हल्की सी शेडिंग लेंगे.
शेडिंग लगाने के लिए ऑलवेज टेक अ स्पॉन्ज ब्रश ताकि हमारे कलर्स इजीली स्प्रेड हो जाए और उसमें ब्रश स्ट्रोक्स ना दिखे। उसके बाद आई एम गोइंग टू एनहांस दिस पेंटिंग को एनहांस करने के लिए आई एम गोइंग टू मिक्स एंड मैच डिफरेंट कलर्स। लाइक फॉर फ्लावर्स आई एम गोइंग टू यूज़ एक्रेलिक कलर्स और सम ग्रीन्स के लिए आई हैव यूज सम वाटर कलर। अब इसमें काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन है कि वाटर कलर स्प्रेड हो जाता है। आपको वाटर कलर को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। वंस यू हैव मेड इट, उसके बाद आपको सिर्फ वन स्ट्रोक ऑफ ग्लू लगाना है और उसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। वंस यू हैव अप्लाइड इट, उसके बाद आप उसे ड्राई होने दीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट कोट लगाइए। वंस एवरीथिंग इज़ डन, उसके बाद हम लिखेंगे इस पे कोट्स मैंने ट्रेस किए हैं और उसके बाद आप कोई भी पोस्का मार्कर या कोई भी मार्कर या आप 0 नंबर के ब्रश से एक्रेलिक कलर से इसे लिख सकते हैं और इन सब को हम सील करेंगे डेकोपाज ग्लू से। तो ये सारी चीज़ें सूख जाने के बाद इसके ऊपर मैं देने वाली हूँ स्प्लैशेस। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप स्प्लैशेस देते हैं उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए ताकि आपके स्प्लैशेस एकदम नेचुरली दिखे। अदरवाइज़ वो क्या होगा, कलर का मोटा सा पैच गिर जाएगा और छोटे छोटे से जो डॉट्स है वो नहीं आएंगे। ऑलराइट, वंस इट इज़ ड्राइड हम करेंगे इसके ऊपर स्टेंसलिंग के लिए यू कैन टेक जेसो, यू कैन टेक टेक्सचर पेस्ट, बट बिकॉज मेरा जो जेसो है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया है तो इसको मैं एज अ टेक्सचर पेस्ट ही यूज़ करने वाली हूँ। एंड टू अप्लाई जेसो वी हैव टू टेक अ नाइफ समथिंग लाइक दिस और अकॉर्डिंगली जहाँ भी आपको डिज़ाइन दिखता है आप वहाँ पर इसे धीरे धीरे अप्लाई कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पर आपने ऑलरेडी कर दिया है स्टेंसलिंग वहाँ पर दोबारा ना कीजिए। लाइक दिस वन मैंने वहाँ कर दिया है बट आई हैव वेटेड कि वो ऊपर वाला थोड़ा सा ड्राई हो जाए सो दैट देन आई कैन मेक द डिज़ाइन। लाइक दिस वन मैं इसे इस तरह से अगर प्रेस करती तो मेरा ऊपर वाला डिज़ाइन पूरा ख़राब हो जाता। तो आपको पहले वेट करना है कि आपका ऊपर वाला डिज़ाइन कम्प्लीटली ड्राई हो जाए एंड देन यू कैन कंटिन्यू डूइंग स्टेंसलिंग लाइक दिस। एंड यू कैन सी विदाउट एंड विद स्टेंसलिंग कितना फ़र्क पड़ता है। सिर्फ छोटी छोटी डिटेलिंग अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स में देते हैं कितने ब्यूटीफुल ये नज़र आते हैं। और लास्ट में इसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस जूट रोप को थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर मैं इसको बांधने वाली हूँ और उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये मेटालिक वैक्स। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम इट्सी बिट्सी। सो इसको हमें सिंपली इस तरह से थोड़ा सा फिंगर में लेना है और इस तरह से एजेस में लगाना है। अगर आपके पास ये वैक्स अवेलेबल नहीं है आप कोई भी एक्रेलिक कलर गोल्ड का लेकर और इस तरह से आप एजेस पे लगा सकते हैं। और हमारा किचन वॉल हैंगिंग कुछ इस तरह से दिखेगा। सो दिस वाज द ऑर्डर और सेम ऐसा ही मैंने एक पर्पल बनाया था, दैट वाज फॉर माय फ्रेंड एंड दिस वाज द ऑर्डर। सो यू कैन सी सेम तरह से ही इसको मैंने ब्लू एंड पर्पल में बनाया है और उसको मैंने पिंक में बनाया है। सो विद सेम डिज़ाइन यू कैन मेक डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स। थर्ड DIY में हम रीयूज़ करेंगे हमारी हनी जार। तो हम सबके पास ये बहुत सारे होते हैं और इसी को मैं रिवैम करने वाली हूँ बिकॉज आई यूज़ ऑल दीज ग्लास जार्स इन माई किचन। सो इसके लिड के ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे जेसो और उसको साइड में आप रख दीजिए सूखने के लिए। So this time I'm going to use these beautiful transformation sheets. This is from Crafters Corner and उनके पास और भी बहुत सारे beautiful designs उन्होंने launch किए हैं, so you can go and check on their website. उसका मैं link आपको description box में दे दूँगी. So this time I am not going to apply any gesso, any base और मैं bottle को transparent ही रखने वाली हूँ और उसके ऊपर directly मैं ये transformation sheet लगाने वाली हूँ. First you have to cut the design. Design cut होने के बाद आपको उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगी है दैट यू हैव टू रिमूव इट, देन डिप इट इन वाटर फॉर फ्यू सेकेंड और उसके बाद आप इसे स्टिक कर दीजिए अपनी बॉटल पे या जहाँ पर भी आपको इसको स्टिक करना है। और उसके बाद इसके ऊपर एडहेसिव ग्लू लगा रहता है, वो इससे डिजाइन को अच्छे से स्टिक कर देगा एंड देन यू कैन इजीली रिमूव इट। और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसकी लिड को हम कलर करेंगे एक्रिलिक कलर से। सैल्मन पिंक आई एम गोइंग टू यूज बट ट्राई टू मैच इट विद द डिजाइन यू ऑलरेडी हैव। और इन सबको सील करने के लिए लास्ट में वी आर गोइंग टू अप्लाई वार्निश बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस जार इन किचन एंड वी आर गोइंग टू वॉश इट एज वेल। सो वार्निश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स गोइंग टू सील आवर वर्क एंड दिस इज हाउ आवर ब्यूटिफुल जार इज गोइंग टू लुक।
लास्ट DIY हम बनाने वाले हैं ये किचन नैपकिन रोल होल्डर। सो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए आप कोई भी एक हार्ड सा पेपर लीजिए, आपको उसको रोल करना है और फर्स्ट यू हैव टू चेक वो हमारे नैपकिन रोल के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद आप इसमें इस तरह से पूरा टेप लगा दीजिए। अब इसके बेस के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ एनी प्लास्टिक बॉक्स। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, बट जो भी आप लेंगे प्लास्टिक बॉक्स ऑलवेज़ रिमेंबर उसके साइड में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए ताकि हम उसे इस तरह से खड़ा कर सकें। अब इसके सेंटर में एग्जैक्ट जितना हमारा ये सर्कल है उतना हमें सर्कल इसे कट करना है। कट करके इसे अंदर इस तरह से फिट कर देना है। अब इसके बाद मैं इसमें अच्छे से लगाऊंगी जेसो और फिर हम इसे करेंगे कलर। एज सच ये दिखने वाला नहीं है, बट जेसो और कलर से ये रहेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और इसके टॉप में आई एम गोइंग टू यूज़ दिस परफ्यूम का कैप। तो आप इसे अंदर इस तरह से डाल के देखिए, येस इट इज़ फिटिंग। इसके बाद मैं इसे सिल्वर कलर से कलर करूँगी। इसके लिए यू कैन टेक एनी कलर, फेविक्रिल के आते हैं, कैमल के आते हैं, सो वट एवर यू हैव यू कैन यूज़ इट। And this is how it's going to look. This is super easy and super quick to make, and we don't have to spend much money in these small things which we use almost daily. So that is it for today's tutorial guys. अगर आप ये DIY से इंस्पायर होकर कुछ बनाते हैं तो डू शेयर द पिक्चर्स विद मी। आई वुड लव टू सी देम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे पिक्चर्स सेंड करते हैं एंड इतना अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ thumbs up. Do subscribe to our channel, and if you are new to our channel, watch my other videos as well. Till then, take care and see you next time. Bye bye.